एक दो सालों से हम देख रहे हैं कि किसानों की जो ये मुश्किलात हैं बढ़ती जा रही हैं। अब अगर ये 700 रुपये फी मन गंदम पर नुकसान होगा तो आने वाले सालों में तो ये मज़ीद बुरानी कैफियत पैदा हो सकती है, फिर शायद किसान गंदम उगाने की तरफ जाए ना और एक बड़ा शॉर्टफॉल सामने आ सकता है। शुक्रिया अरबाब साहब, बोल न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त ये जो हमारा एक सुलगता हुआ मसला है उसके ऊपर आपने मुझे लाइन पर ली है। ये मसला सिर्फ किसान का नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की मईशत का मसला है। ये हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और ज़राअत से ही हमारा मुल्क आगे चलता है। हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री जो है उसका सारा दारोमदार हमारी ज़राअत पर है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती हैं जिसमें मकामी काश्तकार की हौसला शिकनी होती है, जबकि बैरूनी काश्तकार जो बाहर की दुनिया के हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। उनकी चीज़ें यहाँ मंगवाई जाती हैं, यहाँ से महंगी दामों देकर, जबकि मकामी ग्रोअर जो है उसको इंसेंटिव तो हम कहते नहीं है कि आप दें, लेकिन हम कहते हैं कि जो उसका हक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हम अपने कौम को, अपने किसान को जब तक आप हक नहीं देंगे, ये पूरी कौम जो है वो किस तरह तरक्की कर सकती है। हमारा बेसिक कंपोनेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर ही है और इसमें ये फूड सिक्योरिटी का ये हमारा आइटम है वीट वाला। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि ये 3200-3300 रुपया इसकी कास्ट जो है वो प्रोडक्शन कास्ट है, जबकि मार्केट में इस वक्त इसका 2500 रुपया रेट है। जब आपके पास इतने वसाइल ही नहीं थे, आपने उस वक्त क्यों कहा कि जी आप गंदम काश करें, आप गंदम काश करें, आपका जिम्मेदार की गवर्नमेंट जो है वो रियासत जो है वो इसको ऑन करेगी। आपने नहीं करना था, आपने सिर्फ उस वक्त गंदम की काश करवाने के लिए ग्रोअर के साथ झांसा दिया और गलत बयानी से काम लिया और ग्रोअर से आपने काश करवा दी। काश हो गई है, अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। अब इस वक्त हालात ये हैं, वो भी आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2500 रुपया जिस वक्त मार्केट चल रही है, तो अब इस वक्त इस कैपेसिटी में नहीं है फार्मर कि वो 2500 रुपये में बेचेगा तो सही, मरता क्या ना करता, लेकिन उसे 500-700 रुपये फी मन इसमें नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है वो हमारा फर्म बिलीव है कि पाकिस्तान की हमारी बेस जो है इकॉनमी की वो ज़राअत के ऊपर है। हमारी ज़राअत जब ठीक होगी तो उसके बाद ही हमारी इकॉनमी जो है वो आगे फ्लरिश होगी। आप अपनी मकामी ज़राअत का गला जो दबा रहे हैं, चलें अब आप कहते हैं कि जी वो हम जो है IMF की हमारे ऊपर कंडीशनलिटीज़ हैं, हम इसकी वो स्पोर्ट प्राइस भी अनाउंस नहीं की और इसकी परचेज भी नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट उसकी ज़िंदगी आसान करने के लिए उसकी इनपुट्स जो हैं आप उनको किसी तरीके से ले आए कम्पिटेटिव प्राइस के ऊपर, उन्हें कम करें। 14,200-300 रुपये इस वक्त DAP का रेट है, DAP की आप प्राइस जो है वो कम कर दें। आपने ये एक नुमाइशी तौर पर सब्सिडीज के नाम के ऊपर जो चीज़ों में टिकटॉक स्कीमें बनाई हुई हैं उनसे तो मोइशर नहीं संभलनी, और ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है। अब कल जो इसकी आई है ओगरा की, उसके मुताबिक जो है वो डीजल की कीमतें जो हैं वो 10-15 रुपए या 20 रुपए लीटर तक कम होनी थी। आपने वो डीजल के पैसे उठाकर वो लगा दिए डेवलपमेंट में, दूसरी तरफ के जी हम कच्ची कनाल बना रहे हैं और हम वो बलूचिस्तान में सड़कें बना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, ये बलूचिस्तान वाले रूट्स और ये कच्ची कनाल जो हैं ये बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये किसी एक तबके का गला काट कर आप पैसे उधर न लगाएं। आपने उधर जो फंड्स लगाने हैं, आप अपनी जेबें जो हैं वो उनको तो आप दिन ब दिन भरने पर लगे हुए हैं। आप अपने कोई अखराजात कम करें, उनमें कट साइज डाउन साइजिंग करें और वो पैसे जो हैं वो डेवलपमेंट पर लगाएं। मेरे फार्मर का पैसा उठाकर फार्मर की जेब काट के, अब आपने जो डीजल सस्ता होना था उसमें कुछ मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इसकी बिजनेस जो है वो ईज हो जानी थी, वो डीजल का रेट अब आपने कम नहीं किया। आपने IPPs के गलत मुआहदे करके वो पूरी कौम को जिस जंजाल में फंसाया हुआ है, वो बिजली वाफिर पड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।